आप देख रहे खबरें आज हम मौजूद हैं एमपुर विभाग जो शिवाजी नगर के अंदर लोटस आता है प्लॉट नंबर 9 में, जहां पर एक मुंबई महानगर पालिका एमपुर विभाग के डोमिनेशन विभाग में कार्रवाई चल रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं और ये कार्रवाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार हो चुकी है। उसी को चलते जो घर के हमारे जो ओनर हैं उनसे हम बात करेंगे क्या पूरा मामला है, किस तरह से 3 से 4 बार उनका डोमिनेशन हो चुका है। सर, खबरें आज भी में स्वागत है, क्या कहेंगे सर? जी, आप तो देख रहे हैं कि कार्रवाई किस किस्म की हो रही है। दरअसल ये हमारे साथ में नाइंसाफ़ी है और किसी के कंप्लेंट करने पे इस तरीके से घर तोड़ा जा रहा है और एक नहीं मतलब ये चौथी बार तोड़ा जा रहा है। तो ये बीएमसी के जो अफसरान हैं उनको भी सोचना चाहिए कि कितनी बार घर तोड़ा जाएगा, और इस तरीके से घर तोड़ेंगे तो लोग मतलब फेस लोगों का उठ जाएगा बीएमसी पर से, पुलिस पर से। तो सर अभी कंप्लेंटर इसमें किस कंप्लेंटर के ऊपर तोड़ा जा रहा है? तो हाँ, इससे पहले जो मुझको कंप्लेंट मिली थी उसकी तरफ से, तो उसका नाम है तौफीक मोहम्मद वनू। तौफीक मोहम्मद वनू पूरे इलाके में जितने भी लोग हैं बिल्डिंग जो बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि बगैर पैसों के कुछ काम आगे बढ़ता नहीं है। वो जहाँ पर मामला पैसे का आता है और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो वो इस तरीके से घर तोड़वा देता है और वो हम लोग आज झेल रहे हैं हमारे घर को जो। तो क्या कुछ उस कंप्लेंट की तरफ से कोई डिमांड बनाई थी? हाँ, उसने जो है 5 लाख का डिमांड किया था। 5 लाख रुपए देंगे तो घर नहीं तोड़ा जाएगा और अगर नहीं देंगे तो बहुत बुरी तरह तोड़ा जाएगा। तो ये उसकी धमकी भी थी और उसका डिमांड भी था। तो पहली शिकायत आई और पहली बार डोमिनेशन हुआ तो उसमें क्या कुछ कहा गया था बीएमसी की तरफ से? तो बीएमसी की तरफ से ये था कि भाई आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है तो ये डिमोलिश किया जाएगा। तो हमने भी कहा कि भाई जब जो कानूनी कार्रवाई आप कीजिए, हम तो कानून के मानने वाले हैं, कानून को मानते हैं। और आज भी मतलब ये लोग आए हैं तो हमने ऐसा अड़खड़ा बीच में नहीं पैदा किए तो भाई क्यों तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जबकि एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर ये है बीएमसी की कि बगैर नोटिस के आज तोड़ा जा रहा है। अगर नोटिस दिया जाता तो जो मेन ऑफिसर है उनसे भी पूछा गया, बहुत से सोशल वर्कर यहाँ पर आए, उन्होंने उनसे जब पूछा कि भाई आप नोटिस दिखाइए, कितने दिन पहले दिए आपने, 24 घंटे पहले दिए या 1 महीना पहले दिए, नोटिस बताइए। तो उनके पास में जवाब ही नहीं था। बगैर नोटिस के उन्होंने घर को तोड़ा है। और ये इस तरीके से अगर होता रहेगा तो जो राजू कोकली जो मशहूर है तो वो कैंसर जो है सारे समाज को जो है निकलता रहेगा। तो क्या उसका इलाज नहीं है? आप लोग जो सोशल वर्कर हैं, आप लोग इतने काम करते हैं, तो आपका भी जिम्मा है कि ये ऐसी बातें जो है लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोगों में एक डर और खौफ बैठा हुआ है कि राजू कोकली बहुत बड़ा डॉन है, तो डर निकलना चाहिए। पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि ये कंप्लेंट बार बार क्यों करता है, क्या मकसद क्या है। आपने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट किया क्या? नहीं, अभी तक जो मांगा था 5 लाख, उसने बोले आपने 5 लाख का डिमांड हुआ? नहीं, अभी तक नहीं किए, आप करेंगे। हाँ, और अभी आपको बचाने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? आपका डोमिनेशन फिर ना हो? नहीं, अब तो उसको बनाना ही नहीं है। डोमिनेशन चाहे बीएमसी पूरा भी कर दे, पूरा अगर ऊपर से लेकर कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेमोलेशन वैसे ही किया गया कि उसमें रहा नहीं जा सकता है ना। बाकायदा जो छत का हिस्सा है वो भी तोड़ा गया। इस तरीके से डेमोलेशन नहीं होता है, समाधान वही पे बात में। सर, सवाल ये है कि अभी समझो ये तो आपका एक अकेले का 4 बार कार्रवाई हुई है, लेकिन शिवाजी नगर में ऐसे बहुत सारे तो बीएमसी क्या पैसा लेके परमिशन देती है? किस तरह से उनको परमिशन मिलता है जो बनाने के लिए? हाँ, परमिशन का जो मामला है, परमिशन तो मिलती नहीं है। पूरा शिवाजी नगर जो है तो परमिशन नहीं मिलती। सही बात तो ये भी है, जो हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके अपने सबके मतलब पहुंच रहती है बीएमसी तक, अफसरान तक, तो उस हिसाब से मतलब मामला सेटल हो जाता है। और वो यहाँ जो हज़ारों की तादाद में जो बनाए गए हैं घर, वो उसी अंदाज के ये सब लोग जानते हैं कि भाई यहाँ हज़ारों की तादाद में वो घर बने हुए। वैसे एक मेरा ही घर नहीं था। तो इस तरीके से जो डेमोलेशन है बगैर नोटिस के किया गया वो अच्छा नहीं है बीएमसी के लिए भी और सब जिम्मेदारान के लिए भी समझो। सर, कंप्लेंटर अभी ये कंप्लेंटर तो नया कंप्लेंटर ने आपने जो बताया है वो बहुत सारे कंप्लेंटर को तो इसी तरह से कंप्लीट करके लोगों को पैसा वसूलता है।
जितने लोगों ने मुझसे भी रब्ता कायम किया तो उन्होंने यही कहा कि सिवाय पैसों के कुछ भी नहीं है। कंप्लेंट जो की जाती है और आरटीआई जो डाला जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए डाला जाता है। आरटीआई डालकर जो है सबको हरेस किया जाता है और उसमें अफसरान भी जो है एक तरह से उनको साथ देते हैं। अगर साथ ना दें तो इंसान सवाल पूछ सकता है कि भाई आरटीआई जो है इस अंदाज में आप एक ही शख्स जो है बार बार आरटीआई क्यों डाल रहा है, उसका मकसद क्या है? मकसद भी जानना चाहिए ना कि सोशल वर्क के लिए आरटीआई जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सोशल वर्क के लिए वो जो है इस तरीके के लिए गलत इस्तेमाल के लिए आरटीआई नहीं है। लेकिन यहाँ आरटीआई जो है गलत इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया गया और कंटिन्यू किया जा रहा है कि भाई आपका घर जो है इतना ऊंचा है, मैंने आरटीआई डाल दिया, वो सब चीज़ें निकाल लिया और उसके खिलाफ फिर कंप्लेंट कर दिया और उसके बाद में मैंने पैसों का डिमांड रख दिया। तो पैसों का डिमांड जो है, असल जो चीज़ है वो ये है पैसा। भाई आप पैसा दे दें तो ये इस तरीके से डेमोलेशन नहीं होगा। और पैसा अगर आप नहीं देंगे, आप कहेंगे कि भाई मैं इतना पैसा क्यों दूँ यार, कॉन्ट्रैक्टर ने आपको पैसा दिया है, इतना पैसा मैं वापस से क्यों दूँ? मेरे पास में अगर बेकार का पैसा पड़ा है तो मैं दे दूँगा। हमने 35 साल जो है सर्विस किए, पीएफ का पैसा मिला तो ये घर बनाए, तो उसका सिला जो है हम लोगों को ये मिल रहा है। अभी क्या भाई हम आरटीआई के खिलाफ नहीं है, आरटीआई होना चाहिए, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। आरटीआई मैं भी सैकड़ों आरटीआई डाल सकता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं भी आरटीआई डाल सकता हूँ, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जितने भी घर है सबके खिलाफ आरटीआई डाल सकता हूँ मैं। लेकिन मुझको मालूम है कि एक घर जब टूटता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दर्द होता है। एक घर किसी का जब छत छीनी जाती है या रोज़ी का ज़रिया छीना जाता है तो जब कितनी तकलीफ़ होती है। इसी आरटीआई वाले के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट डाले तो क्या बीएमसी वाले आके उसका घर तोड़ेंगे? उसके भी 2 घर इतने ही बड़े बड़े हैं और अगर बीएमसी वालों को नहीं मालूम है तो उनको मैं पता दूंगा कि भाई यहाँ इसके घर है, एक 18 नंबर में है और एक गजानन कॉलोनी में, ऐसे 3 मंजिले घर है और वो भी आरसीसी बने हुए हैं। हमारे लिए नोटिस जो आई थी उसमें ये कहा गया था कि आपका वो आरसीसी बना हुआ है। अभी आप बताइए ईमानदारी से दिल पे हाथ रखे कि यहाँ जितने भी घर बन रहे हैं आरसीसी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? सारे घर आरसीसी बन रहे हैं। तो एक सर का ही घर आरसीसी दिखाई दे रहा है, उस कंप्लेनर का जो घर है वो आरसीसी नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो ये जो चीज़ें हैं अफसरान ने भी सोचना चाहिए कि गलत मैसेज जा रहा है। फिर तोड़ना ही है तो उसका घर भी तोड़ा जाए, उसका घर भी 3 मंजिला है, वो भी आरसीसी बना हुआ है। मेरे पास में जो नोटिस आई थी, आपका जीना आरसीसी बना हुआ है, आपका जो है आरसीसी वर्क है, तो उसका घर भी आरसीसी बना हुआ है, जीना भी आरसीसी बना हुआ है। क्या कदम उठाएंगे आप उसके खिलाफ? अभी कदम कुछ नहीं उठाएंगे, फिलहाल सोचेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो सोचेंगे, कुछ सोच के ही कदम उठाएंगे। पहले कानूनी कदम जो करना है वो करेंगे इंशाअल्लाह, और उसके अलावा दूसरे कदम तो हम लोग भाई शरीफ इंसान दूसरे कदम क्या उठा सकता है कि आप मारेंगे, ठोकेंगे, झगड़े करेंगे? शरीफ इंसान ये नहीं कर सकता ना। इसीलिए जो डिमांड किया जाता है शरीफों से इसलिए किया जाता है कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आप शरीफ हैं, आप वाइट कॉलर हैं, तो चलो आपसे डिमांड 5 लाख का कर लो। तो ये चीज़ है, तभी सोचेंगे लोगों से, जो अहबाब है और जो सोशल वर्कर हैं उनसे मशवरा करेंगे, क्योंकि वो कदम जो आरटीआई का इंशाल्लाह मैं तो उठाने वाला हूँ, लेकिन मशवरा करके, किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। लेकिन जिसने अगर ये तकलीफ़ दिया है, जिसने ये तकलीफ़ दिया है उसको मालूम होना चाहिए कि घर पे जब हथौड़ा लगता है तो दिल की क्या कैफियत होती है। अब हमको अल्लाह ने सब्र दिया तो अभी सब्र कर रहे हैं, सब्र करेंगे भी। उसके बाद में जो हमको कदम उठाना है कानूनी तौर पे वो इंशाल्लाह करेंगे। फिर तो कानूनी तौर से जो मदद मतलब कदम उठाना वो करेंगे। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर, से एक बार फिर चलते हैं कि यहाँ शिवाजी नगर से लेके पूरे गोवंडी में टोटल G+3 2+2 का मकान है, लेकिन इनका ही मकान 4 बार तोड़ा गया। तो कहीं न कहीं इसकी पूरी जवाबदारी एमपुर विभाग के वार्ड अधिकारी आयुक्त हैं अलका शासन, उनकी भी जिम्मेदारी रहती है, और यहाँ के जो कार्यकारी अभियंता है जो बिल्डिंग फैक्ट्री को देखते हैं उनकी भी जवाबदारी है। यहाँ की यही और जेई और मुकादम इनकी पूरी जवाबदारी होती है। बिना जवाबदारी के
ये घर नहीं बनता है। लेकिन शिकायत करने के बाद इनका जो आज चौथी बार कार्रवाई हो रही है, सरासर इनका मानना है कि ये गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं इसकी पूरी जिम्मेदारी ओमपुर विभाग और जो शिकायत करता है उसको भी जवाबदारी होना चाहिए कि किसी का घर ना तोड़ाए। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।